Assalamualaikum classes. How are you all? I hope and pray that all of you are fine and doing great at home. Okay, so today is 4th of December and the day is Friday, and you all know that what do we do on Fridays? Please follow the sunnahs of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay everyone. Now let's see. I hope that you have your notebooks by now. अब तक आपने ख़रीद ली होंगी और प्रीवियस होमवर्क भी कर लिया होगा. प्लीज़ अपना डेट वाइज जो है अपना वर्क कंप्लीट रखिएगा ताकि आगे आपको मसला ना हो. जिनकी वर्कबुक स्कूल में है अभी तक, प्लीज़ काइंडली कलेक्टेड, ठीक है, ताकि आप जो मैं काम करवा रही हूँ उसको आप फ़ौरन से उसी दिन कंप्लीट कर लें और आपके ऊपर बर्डन ना पड़े. ओके एवरीवन, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज़ पेज नंबर 32 एंड 33. ओके एवरीवन, हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपने बताना है कि आप क्या स्काउटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं. Yes, if yes, so you have to tell us that why would you like to join it. कि आप क्यों चाहते हैं कि आप स्काउटिंग ज्वाइन करें, क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है. आई होप आपने वो अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर लिया होगा. प्लीज़ अपना वर्क कंप्लीट रखिएगा. ओके एवरीवन, so now we are starting with the second paragraph of unit 2. this is the reinforcement revision है ये. जैसे कि ये सब स्काउट्स हैं और ये लोग कैंपिंग के लिए आए हुए हैं. हम इसको बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ में ये लोग क्या हमें बता रहे हैं. ओके, ही फाउंड दिस वेरी यूजफुल. कौन? जैसे कि आपको पता है ये दिस स्टोरी इज़ अबाउट द मैन हुज नेम इज़ लॉर्ड बैरन पाउल. ओके, और इसके बारे में बताया कि जब वो छोटे थे तो उनको क्या पसंद था. वो जो है अपनी फारिग वक्त में, स्पेयर टाइम में जो है अपनी लिटिल मार्क्स ही यूज्ड टू फाइंड इट आउट. और अपना जो टाइम था वो अकेले स्पेंड करना उन्हें पसंद था, फील्ड्स में और वुड्स में, ठीक है. और उनकी ये हॉबी हो गई थी कि वो ट्रैकिंग करें और वो उसमें बहुत अच्छे हो गए थे, जैसे कि पुलिस और सोल्जर्स वगैरह करते हैं ना, just like this. Now what is this? What are they telling in this paragraph? अच्छा, जब वो बड़े हो गए, when he grew up, so he have become a soldier. ठीक है, क्योंकि उनकी आदतें बिल्कुल वैसी थी. वो ट्रैकिंग करते थे, वो स्काउटिंग करते थे, वो तो बाद में पता चला, लेकिन वो ट्रैकिंग करते थे, चीज़ों की पता लगा लेते थे और उनको पता विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो स्लाइटली जाते थे और बर्ड्स और एनिमल्स को पता भी नहीं चलता था. इस तरह से बिल्कुल डिटेक्टिव्स की तरह काम करते थे. तो इसी को कंटिन्यू करते हुए वो बन गए सोल्जर. ही बिकेम अ सोल्जर एंड देन वेयर ही वॉज पोस्टेड, वो सोल्जर एज अ सोल्जर गए इंडिया एंड अफ्रीका में, ठीक है. और व्हाट ही यूज्ड टू डू, जब वो सोल्जर थे तो या तो वो अकेले या फिर विद हिज फ्यू मैन ही यूज्ड टू गो आउट एंड फाइंड आउट द एनिमीज प्लान. क्योंकि सोल्जर्स का तो काम ही यही होता है कि आपके जो आर्मी मैन है, जो आपके अपोजिट साइड पर जो आर्मी है जिससे हम लड़ रहे हैं, उनके प्लान्स पता चल जाएं ताकि उनका हमला हम नाकाम बना सके. राइट? एम आई राइट? यस. सो ही यूज्ड टू डू लाइक दैट. कभी कभी वो अकेले जाते थे, कभी वो जो है अपने फेलोमैन्स के साथ जाते थे, लेकिन वो ज़्यादा तादाद में नहीं, फ्यू, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो और वो इजीली अपना काम कर ले. लेकिन क्या हुआ, अच्छा, इस एक्टिविटी जो ये करते थे इसको नाम दिया है स्काउटिंग का. ये होती है बेसिकली स्काउटिंग, टू फाइंड आउट द प्लान ऑफ द एनिमी. ओके, सो for that what he used to do, he used to take some things with him. बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें लेके जाते हैं. अच्छा, एक बात you have to remember it
कि ये जो स्काउटिंग के लिए हम जाते हैं तो हमें बहुत ही कम चीज़ें अपने पास रखनी होती हैं ताकि हमारा बैग हैवी ना हो, बिकॉज वी हैव टू मूव इट फ्रॉम like mountain, we have to move up and down in the mountainous रीजन। माउंटेन्स में हमें कितना मूव करना पड़ता है, और अगर माउंटेन ना भी हो तो ऑब्वियसली वहाँ पर हमारे पास कोई व्हीकल, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, तो हमें बाय वॉक इधर से उधर मूव करना होता है। जब मरी वगैरह नॉर्दर्न एरियाज़ हम लोग घूमने जाते हैं तो हम कम से कम लगेज रखते हैं, कम से कम अपनी चीज़ें रखते हैं अपने साथ, और वो चीज़ें रखते हैं जो कि यूज़फुल होती हैं। एम आई राइट? जैसे कि अगर हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिर्फ घूमने ही जा रहे हैं माउंटेनियस रीजन में, तो हम हमेशा वो शूज़ पहनेंगे जो हमारे लिए चलने में कंफर्टेबल हो। गर्ल्स कभी भी हील्स नहीं पहन के जाएंगी, बॉयज़ सैंडल्स नहीं पहन के जाएंगे, बल्कि बंच शूज़ होंगे, ठीक है, ताकि आपके जो है फीट्स जो हैं आपके वो सेफ रहें, और आपके जो है फिंगर्स और टोज जो भी हैं वो बिल्कुल महफूज रहें, और आपके मतलब पेन भी ना हो पाँव में। जस्ट लाइक दिस आपको बहुत ही मोहतात रहकर चीज़ें पिक करनी होती हैं लगेज में रखने के लिए। सो व्हाट ही यूज्ड टू टेक, ही wore a white hat to keep the sun off and carried a stick। यानी कि उनका बेसिकली क्या रूल था कि वो अपने सर पे एक वाइड हैट जो है वो पहन के रखते थे ताकि धूप से बचा जाए, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादातर स्काउटिंग मतलब मूवमेंट जो होती है स्काउटिंग में वो ज़्यादा से ज़्यादातर जो है दिन में होती है, क्योंकि रात में तो अंधेरा हो जाता है, कोई प्रॉपर हमारे पास लाइट भी नहीं होती। वैसे तो कर सकते हैं जासूसी, लेकिन उसके लिए हमें कैंप फायर जलानी होती है, तो हमारे पास कोई और हो, टॉर्च हो या इस तरह की कोई चीज़। तो क्या हुआ फिर, we can take sunglasses as well for that। Now this is your homework। Now imagine करना है कि अब आप जा रहे हैं स्काउटिंग के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए यू हैव टू पैक योर बैग, और सिर्फ आपको वो चीज़ें रखनी है जो कि बहुत यूज़फुल हों, आपने ज़्यादा क्लोथ्स भी नहीं रखने, 1 से 2 रखने हैं, और ऐसे रखने हैं जो कि फुल स्लीव्ड हों, ठीक है, जिनकी फुल स्लीव्स हों। क्यों? ताकि आपको मॉस्किटोज ना काटे। मतलब आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल्स ऑफ इट, लाइक यू कैन take sunglasses as well, take your torch with you, a small bottle that can be carried easily, ठीक है, वाटर बॉटल जो कि easily आप कैरी कर सकें। और खाने की क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब ऐसी हों कि कम हो और जिससे आपका पेट जल्दी भर जाए। इस तरह की आपने जो है चीज़ें उसमें इमेजिन करनी है कि आप क्या लेके जाएंगे, और आपको वो मैं अब इसके लास्ट में बताऊंगी कि आपका होमवर्क क्या है, उसमें आपने क्या करना है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स हियर टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 33। सो बेसिकली आई एम गिविंग यू द समरी ऑफ इट कि उसमें हुआ क्या आगे चैप्टर में। ओके, जब वो सोल्जर थे इंडिया और अफ्रीका में, इन्होंने ये सब किया, उसके बाद वो वापस इंग्लैंड आ गए और उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया। क्या डिसीजन था वो? उन्होंने ही स्टार्टेड टू टीच बॉयज़ एंड गर्ल्स अबाउट स्काउटिंग। क्यों ज़रूरी समझा उन्होंने? क्योंकि जब वो उन्होंने पूरी लाइफ इस तरह अकेले गुजारी और डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए गुजारी, तो उन्होंने सोचा कि हम तो ज़रूरी नहीं है हमारे पास ज़िंदगी गुजारने के लिए हर चीज़ मौजूद हो, हम कम चीज़ों में भी बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं और वी कैन सर्वाइव द हार्डशिप्स। हम जो सख्ती है, मौसम की सख्ती है, जब चीज़ें नहीं होती तो हमें मुश्किलात पेश आती हैं, वो सख्तियाँ वी कैन स्पेंड दोज टाइम्स एज वेल। वो हार्डशिप्स हम इसको जो एज अ ओवरकम कर सकते हैं। कैसे? ही वॉन्टेड टू टीच दैम अबाउट हाउ टू लिव इन ओपन एयर, यानी कि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त शेल्टर मौजूद हो, छत मौजूद हो, ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर वक्त अपने घर पर हों, हम ट्रैवलिंग भी करते हैं। तो हाउ टू सर्वाइव इन ओपन एयर, हाउ टू
हेल्प अदर पीपल एंड मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, ये आपकी लाइफ की बहुत ज़रूरी बात है आपकी लाइफ की। कैसे? क्योंकि हर दफ़ा जो है हमारे पास हमारा टाइम एक जैसा नहीं होता। कभी हार्डशिप्स आती हैं, कभी आसानियाँ भी होती हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम उदास होते हैं। ठीक है, कभी हमारे लिए बहुत ईजी वे में सब कुछ हो जाता है और कभी कभी हमें बहुत मुश्किल पेश आती है। तो ये सब इन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए इन्होंने डिसीजन लिया कि इन बच्चों को ज़रूरी है ये सब सिखाना। देन व्हाट ही डिड, ही मेड अ कैंप। फिर किस तरह से उन्होंने जो है यहाँ पर टीच किया बॉयज़ एंड गर्ल्स को कि किस तरह से जो है कैंप फायर लगाते हैं, किस तरह से टेंट लगाते हैं, ओपन एयर में कुक कैसे करते हैं, हंट कैसे करते हैं। हंट मीन्स कि हम शिकार करके, क्योंकि जाहिर सी बात है हर दफ़ा तो हमारे बैग में कुछ ना कुछ मौजूद नहीं होता, लेकिन हम किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरह से हम हंट करके एनिमल्स को खा सकते हैं, ये सब इन्होंने यहाँ पर बताया। उसके बाद व्हाट ही डिड, ही रोट अ बुक। जाहिर है जब हम किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो जाते हैं और हम चाहते हैं सिर्फ उन लोगों को तक ही हमारी बात ना पहुँचे, और भी लोगों को पहुँचे जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम या तो उसकी वीडियो बना के भेजते हैं या कुछ करते हैं। लेकिन आज से इतने साल पहले कोई वीडियो का तस्वर तो नहीं था ना, तो दैट इज़ वाई ही रोट अ बुक कॉल्ड स्काउटिंग फॉर बॉयज़ एंड सून all over the England and all over the world boys wanted to become boy scouts। जाहिर सी बात है जब इतनी अच्छी बातें वो हमें बताएंगे ज़िंदगी गुजारने के लिए कि किस तरह से हम सख्ती में अपने मतलब बग़ैर परेशान हुए अपने मदद आप के तहत चीज़ें कर सकते हैं, तो वो इतना वायरल हो गई वो बुक। उन्होंने लोगों को इतना उन्होंने इंस्पायर किया कि लोगों को फिर ख़ास तौर पे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को स्काउट बनने का शौक़ हो गया। फिर उन्होंने आर्मी छोड़कर एज अ चीफ स्काउट ज्वाइन कर ली, और जब तक वो ज़िंदा रहे तब तक उन्होंने एज अ चीफ स्काउट ही अपना वक्त गुजारा। एंड देन व्हाट ही डाइड इन 1941 इन नाइजीरिया इन कीनिया। ओके, सॉरी, इन Kenya. Then there is a paragraph which is telling us about के उन्होंने जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स का फिर स्काउट बनाया। उसमें ये बताया कि दोज हु आर इंटरेस्टेड इन एयर स्काउट्स, उनको उसके बारे में बताया। जो एयरप्लेन्स में इंटरेस्टेड थे उनके लिए एयर स्काउट्स था। ठीक है, एंड सी स्काउट, दे वर सी स्काउट्स, दे वर एयर स्काउट्स, एंड ही बिकेम देन when he came back to England, what happened? As I have already told you that he made a very important decision before. Okay, he wanted to teach them how useful your life can be विदाउट एनी फैसिलिटीज़। आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से यूज़फुल बना सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आप किस तरह से मदद कर सकते हैं। ओके, दिस वॉज द होल चैप्टर, वी हैव रिवाइज्ड इट। मैंने आपको समरी बताई है। आई होप आपने जो है ये मेरे साथ साथ पढ़ा होगा। ओके, और आप दोबारा से इसे रीड करेंगे। ठीक है, यू हैव टू अंडरलाइन द डिक्टेशन वर्ड्स and you have to write it down over here. Some of you have already done this, as here there are some dictation words as well. You have to give your dictations to your mom, or it can be your tutor or anyone who is your guardian as well. ये कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपके जो मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी सेंटेंसेस, ये कंप्लीट कीजिए, और क्वेश्चन आंसर्स भी जो कि हम कर चुके हैं ऑलरेडी। लुक एट हियर, सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किए, काइंडली कंप्लीट दिस अप टिल हियर। ओके, पेज नंबर 38 तक। ओके एवरीवन, नाउ I am moving towards the notebook. Now take out your notebooks.
जस्ट लाइक दिस. ओके, दिस वॉज योर होमवर्क. डेट 1 को मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन स्काउटिंग एंड वाई. आपने बताना था कि आपको स्काउटिंग ज्वाइन करनी है और अगर करनी है तो क्यों करनी है. आई होप यू हैव कम्प्लीटेड दिस. मैंने यहाँ इसलिए नहीं रखा हुआ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इसे कॉपी कर लेंगे और फिर ख़ुद से नहीं लिखेंगे, लेकिन आपने ये प्लीज़ खुद से लिखना है. यू हैव टू do the practice of making sentences and write it in your own way. हाँ, लिखने के बाद चेकिंग करा लें कि उसमें कोई मिस्टेक हो तो यू कैन करेक्ट इट, लेकिन आपने कोशिश खुद से करनी है. ओके एवरीवन, नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द next homework. You have to mention the HW and you have to mention the date over here. सबसे पहले तो ये बहुत easy है. Which things are you going to take for camping as a scout? अगर आप स्काउट हैं तो इमेजिन करें कि आपकी क्या यूज़फुल चीज़ें हैं वो आप लेके जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल सन ग्लासेस. मैंने राइट एंड ड्रॉ. आपने लिखना है सन ग्लासेस, देन यू हैव टू ड्रॉ इट. और किसी से ड्रॉ नहीं कराना, खुद ड्रॉ करना है. जिस तरह की भी ड्राइंग होगी आई विल एक्सेप्ट इट. आप बस ट्राई खुद से करेंगे. ओके, आई वॉन्ट यू टू बी इंडिपेंडेंट. किसी के ऊपर डिपेंड करना नहीं है कि कोई ड्रॉ कर दे तो हम कलर कर लें. नो, आपने खुद से करना है सब. ओके एवरीवन, सो यू हैव टू राइट थिंग्स एटलीस्ट 5. बहुत सारी भी हो सकती हैं लेकिन कम से कम 5 लिखनी है. उसके आगे ड्रॉ करनी. जैसे कैप हो गई तो मैंने कैप ड्रॉ कर दी. स्टिक हो गई तो स्टिक ड्रॉ कर दी. वाटर बॉटल हो गई तो वाटर बॉटल ड्रॉ कर दी. और क्लोथ्स कैसे होंगे, फुल स्लीव होंगे, हाफ स्लीव्स होंगे, या जो भी है, टूथपेस्ट या जो भी एक्सेट्रा. नाउ द another homework is look at the picture on page number 34 and write 5 sentences about what you see in the picture. So let's see what is on page number 34. This is page number 34 and these are the things. Okay, तो अब आपने बताना है कि ये क्या हो रहा है. ये कैंपिंग हो रही है, ठीक है. कहाँ पर हो रही है? इट इज़ अ माउंटेनियस रीजन और देयर इज़ अ लेक nearby. Okay, and people are boating, ठीक है. They are doing boating and some people are practicing how to climb up the hill. Okay, hill को कैसे चढ़ना है उस पर. and there is a campfire and people are sitting around it. someone is the girl is reading a book and someone is making dinner. Sorry, not dinner, it is not a night scene, it is, I think it is morning or something like that. So they are making lunch, they are doing barbecue and one of the girl is sitting around the fire to take its warmth. ओके, इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाना है जो जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है. एंड यू हैव टू मेक एटलीस्ट 5 sentences इन द कॉपी नोटबुक. ओके, तो until next lecture you have to complete this work. Please take care of yourselves. Allah Hafiz.